Hello class, good morning. Class today are discuss about the topics physical evaluation. हम लोगों ने ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस और माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल इवेल्युएशन के बारे में। ठीक है क्लास। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल इवेल्युएशन का फार्माकोग्नोसी मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करके उसकी क्वालिटी, प्यूरिटी, आइडेंटिटी और स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन की जाती है। इस मेथड में साइंटिफिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, ऐश वैल्यू, फॉरेजिन, ऑर्गेनिक मैटर्स, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल, कनेक्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, फिजिकल इवैल्यूएशन का मेन पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि क्रूड ड्रग प्योर, कंटामिनेटेड फ्री और फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। ये मेथड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में बहुत मेनली यूज़ होता है। फिर हम इसमें जो मेथड है उसके पैरामीटर्स की बात करें तो पहला हमारा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि जो हमारी क्रूड ड्रग में प्रेजेंट वाटर मतलब कि नमी की क्वांटिटी से होता है। हर मेडिसिनल प्लांट में थोड़ी नेचुरल मॉइस्चर होते हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो ड्रग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को यूजुअली लॉस ऑन ड्राई, जिसको हम LOD टेस्ट से डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि LOD लूज ऑन ड्राइंग। तो इस टेस्ट में क्रूड ड्रग का सैंपल वाइड वेट किया जाता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है। ड्राइंग के बाद वेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। वेट लॉस, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अगर वेट लॉस ज़्यादा हो तो इसका मतलब सैंपल में मॉइस्चर भी ज़्यादा है। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें प्रिवेंट द माइक्रोस्कोपिकल ग्रोथ। तो अगर क्रूड ड्रग में मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजी ग्रो करेंगे और प्रॉपर ड्राइंग माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। प्रिवेंट द फंगल कंटामिनेटेड। हाई मॉइस्चर्स फंगल ग्रोथ और मोल्ड फॉर्मेशंस का मेन रीज़न होता है, इसलिए मॉइस्चर कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। कम मॉइस्चर वाले ड्रग ज़्यादा टाइम तक सेफ और सूटेबल रहती हैं। इससे क्या होता है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। मेंटेन द ड्रग क्वालिटी। प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेड होने से बचाती है और मेडिसिनल वैल्यू को मेंटेन करती है। फॉरेजिन्स ऑर्गेनिक मैटर्स। बाहरी ऑर्गेनिक मैटर्स में इसका मतलब है उन अनवांटेड सब्सटेंसेस से हैं जो क्रूड ड्रग का नेचुरल पार्ट नहीं होता, लेकिन कलेक्शंस, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग या स्टोरेज के दौरान मिक्स हो जाता है। ये इम्प्योरिटी ड्रग की प्योरिटी और क्वालिटी को रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल ऑफ वर्जिन ऑर्गेनिक मैटर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सैंड, मतलब कि सैंड मीन्स रेत या स्टोन, पत्थर का टुकड़े, डस्ट, धूल, इंसेक्ट या इंसेक्ट पार्ट, अदर्स प्लांट पार्ट जैसे लीव, स्टेम, रूट और अदर प्लांट, ट्रिंक और वीड, एनिमल्स हेयर या अदर कंटामिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर क्रूड ड्रग में फॉरेजिन्स ऑर्गेनिक मैटर्स की क्वालिटी प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेड से ज़्यादा हो तो ये पुअर क्वालिटी ड्रग का इंडिकेशन होता है। फॉरेजिन मैटर्स ड्रग की प्योरिटी को रिड्यूस करता है। वेट
आर्टिफिशियली इंक्रीज कर सकता है। एडल्ट्रेशन या पुअर हैंडलिंग को इंडिकेट करते हैं, पेशेंट सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फार्माकोपिया हर क्रूड ड्रग के लिए फॉर्जिन मैटर की एग्जामिनम परमिएबल लिमिटेड स्पेसिफिक होती है। अब हम बात करेंगे इसी में एस वैल्यू, जिसको हम भस्म मान एस कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एस वैल्यू से का सा मतलब है उन इनऑर्गेनिक रेसिड्यू से जो क्रूड ड्रग को कम्प्लीटली बर्न मतलब जलाकर करने के बाद बचता है, उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बर्निंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि मिनरल्स और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐश के फॉर्म में बच जाती हैं। अगर एस वैल्यू का यूज़ क्रूड ड्रग की प्योरिटी, क्वालिटी और कंटामिनेशन इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस वैल्यू की। तो इसमें क्या होता है टोटल एस। तो टोटल एस यू क्या होता है, क्रूड ड्रग को कम्प्लीटली बर्न करने के बाद बचा हुआ टोटल इनऑर्गेनिक रेसिड्यू होता है। इसमें नेचुरली प्रेजेंट मटेरियल्स भी होते हैं और एक्सटर्नल कंटामिनेशन भी इंक्लूड हो सकते हैं। टोटल ऐश में क्या होता है, इसमें नेचुरल मिनरल्स कंटेन्स होते हैं, सैंड हमारी मिट्टी होती है, सॉइल, डस्ट एंड अदर इंग्रेडिएंट इम्प्योरिटी रहती है। इम्पोर्टेंट ऑफ टोटल एस। ठीक है, तो टोटल जो है इनऑर्गेनिक मैटर्स के एस्टिमेटेड डेटा होता है। ड्रग की इम्प्योरिटी को इवेलुएट करते हैं। एक्सेस ऐश कंटामिनेशन या एडल्ट्रेशन इंडिकेट कर सकते हैं। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एसिडिक इनसॉल्युबल एस। तो एसिडिक इनसॉल्युबल एस ये भी हमारे टोटल एस का वो पार्ट होता है जो डाइल्यूटेड डिहाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता। ये मेनली सिलिका, सैंड और सॉइल्स कंटामिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिलिका कंटामिनेशन मेजर करता है कि हाई वैल्यू हार्वेस्टिंग या क्लीनिंग के दौरान कंटामिनेशन को इंडिकेट करते हैं और क्रूड ड्रग की क्लीनलीनेस एक्सेस करने में मेन यूज़फुल है। फिर हम बात करेंगे इसमें वाटर सोलुबल ऐश। तो वाटर सोलुबल ऐश में वाटर सोलुबल ऐश टोटल ऐश वो पार्ट होता है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये मेनली वाटर सोलुबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो वाटर सोलुबल्स मटेरियल्स की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, टोटल एस की प्योरिटी को इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं, एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में यूज़फुल होता है। सल्फेट एस में क्या होता है, सल्फेट एस सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के बाद ऑब्टेन किया जाता है। सैंपल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, जिससे सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और सूटेबल सल्फेट फॉर्म होता है। यह मेथड कंप्लीट ऑक्सीडेशन इंश्योर करता है और एक्यूरेट एस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इंश्योर करता है, इसमें क्या होते हैं, एक्यूरेट इनऑर्गेनिक रेसिड्यू डिटरमाइन करता है और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में वाइडली यूज्ड मेथड होता है और फार्मास्कोपिया स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, सल्फेट एक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए। ठीक है, अब
हम देखेंगे हम इसमें क्या जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है LOD तो मेज़र करता है हमारे वाटर कंटेंट से। इसमें प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल्स ग्रोथ फंगल कंटामिनेशन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। ओके, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स ये डिटेक्ट करते हैं अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ का। इसमें इंडिकेट द प्योरिटी और क्वालिटी होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ फ्लो चार्ट लगाया है फिजिकल इवेल्युएशन का। पहले हम लोगों ने देखा कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं LOD। ठीक है, प्रिवेंट द माइक्रोब्स ग्रोथ, प्रिवेंट द फंगल कंटामिनेशन, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। इन सब चीज़ों से हम प्रिवेंट करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को। जो भी हमारी ड्रग होती है मॉइस्चर्स को रिमूव कर देती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऐश वैल्यू, ऐश रिप्रेजेंट इनऑर्गेनिक रेसिड्यू रिमेडलिंग आफ्टर कंप्लीट द बर्निंग। बर्निंग के बाद जो हमें रेसिड्यू प्राप्त होता है उसे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, टोटल ऐश वैल्यू देखेंगे रिप्रेजेंट द टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल नेचर मिनरल कॉन्टेक्ट इंसेक्ट सॉइल्स। ठीक है, फिर हमने देखा इवेल्युएशंस ऑयल कंटेनर। ठीक है, कैसे इवेल्युएशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में ही मेंशन कर दी हैं। आप इसको ईजिली फ्लो चार्ट को अगर जो आप तैयार कर लेंगे तो आज फिजिकल इवेल्युएशंस आपका पूरा टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, कैसे हम जो है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ये हमारा एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एक फिजिकल इवेल्युएशन पैरामीटर्स है जो बताता है कि क्रूड ड्रग से किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट मतलब वाटर एल्कोहल या ईथर की हेल्प से कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट निकल जा सकता है। हर मेडिसिनल प्लांट की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है, इसीलिए एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी और पोटेंशी इवेलुएट करने में इम्पॉर्टेंट मेथड माना गया है। ठीक है, अगर किसी क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्टिव वैल्यू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से कम हो तो इसका मतलब हो सकता है कि ड्रग पुअर क्वालिटी या ओल्ड इम्प्योरिटी या स्टोर्ड या अडल्ट्रेटेड है। टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की बात करें तो पहला हमारा है वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। इस टेस्ट में वाटर मतलब पानी सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी बताता है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर हो गया, गम या म्यूसिलेज या टैनिन या ग्लाइकोसाइड ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंस की तो वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट एस्टीमेट करता है कि ड्रग की प्योरिटी क्वालिटी को चेक करते हैं, एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। इसमें क्या होता है वोलेटाइल ऑयल में नेक्स्ट हमारा है एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। तो एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट वैल्यू को इस टेस्ट में एल्कोहल ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्कोहल बहुत से मेडिसिनल्स कंपोनेंट को डिज़ोल्व करते हैं, जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन और फ्लेवनाइड, फिनोलिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है जो इम्पोर्टेंस देखें तो एल्कोहल
सोलुबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिटरमाइन करता है। ड्रग की मेडिसिनल स्ट्रेंथ इवेलुएट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे ईथर सोलुबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। इस टेस्ट में ईथर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ईथर मेनली एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल हो गया, फैट हो गया, वैक्स हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, रेजिन। ठीक, अगर जो हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फैट सॉल्वेंट कंटिन्यूसली डिटरमाइन करता है और एरोमेटिक और ऑयली ड्रग की क्वालिटी को इवेलुएट करते हैं। प्योरिटी और एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ईथर सॉल्युबल्स एक्सट्रैक्टिव। ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की अप्रॉक्सीमेटली क्वालिटी बताते हैं, ड्रग की प्योरिटी और पोटेंशियल को इवेलुएट करते हैं, एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाई एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जनरली इंडिकेट हाईली अमाउंट और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ड्रग की मेडिसिनल क्वालिटी अच्छी है। वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। वोलेटाइल ऑयल्स में वोलेटाइल ऑयल कंटेंट टेस्ट और एरोमेटिक मेडिसिनल्स प्लांट में प्रेजेंट एसेंशियल ऑयल की क्वालिटी को मीज़र करते हैं। तो ये एसेंशियल ऑयल वोलेटाइल नेचर के होते हैं और प्लांट को कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मेल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ये टेस्ट एरोमेटिक ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हमारा क्लोव हो गया, ये लौंग है, फेनल हो गया, सौंफ हो गया, कार्डामोम, इलायची हो गया, पेपरमिंट और पुदीना। इन सब में वोलेटाइल ऑयल मेडिसिनल एक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें कुछ हम बात करेंगे इसमें कि अगर जो मेथड की, तो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट को क्लेविंजर्स अपीयरेंस की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। इस मेथड में प्लांट मटेरियल को वाटर के साथ बॉईल किया जाता है और स्टेम्स के साथ वोलेटाइल ऑयल वेपर्स बन कर ऊपर किया जाता है। फिर जो होता है कंडेंसेशंस होकर ऑयल और वाटर अलग हो जाते हैं और ऑयल की क्वालिटी मेज़र की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जो हमारे एसेंशियल ऑयल की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं और एरोमेटिक ड्रग की क्वालिटी को इवेलुएट करता है, ड्रग की फ्रेशनेस और पोटेंसी इंडिकेट करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे स्वेलिंग इंडेक्स की। स्वेलिंग इंडेक्स में क्या होता है, ये मेज़र द स्वेलिंग कैपेसिटी, मीन्स कि हमारा जो स्वेलिंग इंडेक्स है किसी क्रूड ड्रग की वाटर की एब्जॉर्ब करके स्वेल मतलब फूलने की कैपेसिटी को मेज़र करता है। ये टेस्ट उन ड्रग के लिए यूज़ होता है जिसमें मस्कैलिजेस प्रेजेंट होते हैं। मस्कैलिजेस वाटर एब्जॉर्ब करके जेल लाइक मास बना लेते हैं। इसमें जैसे कि इसबगोल या लीन सीड, जिसको हम अलसी बोलते हैं, और इसबगोल को फाइलम हुक बोलते हैं। ये दोनों ड्रग दोनों ड्रग जो है तो वाटर एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा स्वेल करती हैं। तो इसमें जो मुसिलेज कंटेंट एस्टिमेशन करता है और ड्रग की प्योरिटी को इवेलुएट करते हैं, लग्जेटिव ड्रग की क्वालिटी को एसेस करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, ये यूज़फुल होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में फोमिंग इंडेक्स की। फोमिंग इंडेक्स में क्या होता है कि फोमिंग इंडेक्स किसी क्रूड ड्रग में सेपोनिन की क्वालिटी को एस्टिमेट करते हैं। सेपोनिन्स वाटर के साथ शेक करने पर स्टेबल्स फॉर्म, मतलब कि
जैसा प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज़्यादा फॉर्म बनेगा उतना ही ज़्यादा सेपोनिन कंटेंट होगा। जैसे कि लिकोरेसी जिसको हम मुलेठी बोलते हैं, सेपोनिन जिसे हम रीठा बोलते हैं, ये ड्रग नेचुरली सेपोनिन्स कंटेन्स करती हैं। इसके अगर जो हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेपोनिन कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, ड्रग की प्योरिटी और क्वालिटी को इवेलुएट करते हैं, ऑथेंटिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल में यूज़फुल होता है और हर्बल प्रिपरेशन की स्टैंडर्डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे इसी में हम बिटरनेस वैल्यू। तो बिटरनेस वैल्यू किसी भी क्रूड ड्रग की बिटर टेस्ट की आइडेंटिफाई करने को मेज़रमेंट कहते हैं। जैसे कि बहुत से मेडिसिनल प्लांट को बिटर टेस्ट उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की अपीयरेंस को इंडिकेट करता है। ये टेस्ट स्पेशली बिटर टॉनिक ड्रग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जेंटल्स या कैरेटा, ठीक, ये दोनों अपने स्ट्रॉन्ग बेटर टेस्ट के लिए फेमस हैं। ठीक है, अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट की स्ट्रेंथ इवेलुएट करते हैं, ड्रग की पोटेंशियल और उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। बेटर टॉनिक ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। इसको माइक्रो फार्माकोपियस क्वालिटी कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स माना जाता है। हाँ क्लास, देखो इसमें क्या हुआ है कि हम इसमें देख रहे थे कि बिटरनेस वैल्यू, ठीक है, बिटरनेस वैल्यू में किसी क्रूड ड्रग की बिटर टेस्ट की आइडेंटिटी को मेज़र करते हैं। इसमें बहुत से मेडिसिनल प्लांट का बिटर टेस्ट उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स से की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये टेस्ट स्पेशली बिटर टॉनिक ड्रग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जो हम इसके जेनेटल्स या सिरिटेट दोनों ड्रग अपने स्टोरेज बेटर स्टेट के लिए फेमस होती हैं। जैसे कि हम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम देखें कि तो एक्सट्रैक्ट वैल्यू, इसमें भी हमने एक फ्लो चार्ट को मेंशन किया हुआ है जो फिजिकल इवैल्यूएशन को इंडिकेट करता है कि हम इसमें देखेंगे पहले कि मॉइस्चर कंटेंट हो गया। एस वैल्यू देखें तो पहले हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एस वैल्यू, तो इसके कंटेंट्स हो गए एसिड इनसॉल्युबल एस, वाटर सॉल्युबल एस, सल्फेटेड एस। ठीक है, फिर हम देखें कि स्वेलिंग इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती है वो कितना स्वेल हुई है। ठीक है, इससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, बेटरनेस वैल्यू हमने अभी में पढ़ा हुआ है। ठीक, बेटरनेस किस तरीके से इसमें है। ठीक, और इसमें हमने देखा कि जो फॉरेजिन्स ऑर्गन्स मैटर्स होते हैं, जैसे कि जो बाहर के हो गए हमारी मिट्टी, स्टोन, डक्स या इंसेक्ट एंड अदर्स पार्ट, ये एक्सेसिव फॉरेजिन मैटर्स इंडिकेट पुअर द क्वालिटी ऑफ ड्रग को इंडिकेट करते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को ये एस्टिमेट करते हैं अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम एक्सट्रैक्टिव बाय द सॉल्वेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, अल्कोहलिक सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव थे। ठीक है, हाईली एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जनरली इंडिकेट हाईली एक्टिवेशन कॉन्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करते हैं। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो हमारे जैसे क्लोव हो गया, फेनल हो गया, कार्डिमोन, पेपरमेंट, ये सारे वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं एरोमेटिक ड्रग को, है ना, मेजर करते हैं क्लेवनिंग अपीयरेंस को। इसमें फॉर्मिंग इंडेक्स भी हमने पढ़ा कि कितना फॉग बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं सेपोनिन कंटेंट को, जैसे कि लिक्रोसी सेपोनट। ठीक है, ये स्टेबल फॉग है इसी का। ओके,
तो दिस फिजिकल इवेल्युएशन में ये इंश्योर होता है कि क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी एंड एफिकेसी को क्रूड ड्रग से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट वैल्यू मेजर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर, अल्कोहल एंड ईथर से। ओके, हाई एक्सट्रैक्टिव वैल्यू higher to usually indicate the highly active constituent. Volatile oil content though measured by the cleavage appearance. Swelling index may use for the miscellaneous containing drug जैसे कि इसबगोल, लिंसीड्स। फॉर्मिंग इंडेक्स में क्या है, ये क्या करता है, फॉर्मिंग इंडेक्स में इंडिकेट्स करता है शेपोनिन कंटेंस जैसे लेक्रोसी और सेपोनिट्स। ठीक, बेटरनेस वैल्यू ये मेज़र करता है बेटरनेस ऑफ ड्रग लाइक जेनेटिक एंड चित्रा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट सॉल्वेंट का पता लगाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल कंटेंट में ये एसेंशियल ऑयल क्वांटिटी को इवेलुएट करते हैं। ठीक है क्लास, अब देखेंगे हम क्या हेमाटोलॉजिकल इवेल्युएशंस। इसमें भी ये मेजर द आरबीसीज डिटरमाइन कॉजिंग द शेपोनिन। तो इसमें क्या होता है कि हम मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन में द इवेल्युएशन ऑफ ड्रग डन बाय द स्टडी इज वेरियस प्रॉपर्टीज़, जैसे कि जो ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, एनालिटिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशंस, जिसमें हम लोगों ने 3 पढ़ लिए हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन पढ़ा, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन पढ़ा और फिजिकल इवेल्युएशन पढ़ा। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या केमिकल इवेल्युएशन, एनालिटिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन के बारे में। ठीक है, 3 हम लोगों ने पढ़ लिए, 3 बाकी हैं। अब जो हम पढ़ेंगे केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मतलब केमिकली इवेल्युएशन, जो केमिकल के थ्रू हम कैसे क्रूड ड्रग का इवेल्युएशन, आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्योरिटी और सेफ्टी का हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और क्लास एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने BMS, BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। आपको इससे अधिक और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो पे दिए गए जो नंबर्स हैं उससे कांटेक्ट कर लें, जिससे आपको इस कोर्स के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास।